हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके हिंदी स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से पता चला है कि इस संक्रामक महामारी के वैश्विक प्रसार के लगभग 2.5 माह और सरकार द्वारा पहला लॉकडाउन घोषित होने के 40 दिन बाद भी कन्फर्म कोरोना केस के मुकाबले सबसे कम मरने वालों में रूस और दक्षिण कोरिया के बाद तीसरे स्थान पर भारत है। रूस में यह आंकड़ा 1% है और दक्षिण कोरिया में 2.3, जबकि संपन्न इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका में क्रमशः 15.4, 14.7 और 5.9 है। ध्यान रहे कि यह अनुपात कन्फर्म्ड मामलों में है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि शुरू में जांच कम हो रही थी। इस सफलता की वजह हो सकती है भारतीयों में रोग के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता, सही उपचार या सही समय पर संक्रमण के खिलाफ सरकार का लॉकडाउन का फैसला और जनता द्वारा उसका श्रद्धा भाव से अनुपालन। चिकित्सीय सत्य है कि कुपोषण और गरीबी वाले समाज में प्रतिरोधी क्षमता कम होती है। साथ ही भारत की आबादी घनत्व संक्रामक रोगों के लिए सबसे मुफीद है। इस रोग की सही दवा और सटीक उपचार दुनिया में अभी तक नहीं है। लिहाजा तीसरा कारण सही समय पर लॉकडाउन शायद सबसे कारगर हथियार था, लेकिन यह भी सफल न होता अगर सरकार के मुखिया के प्रति जन विश्वास सकारात्मक न होता और उसके सलाहनुमा आदेश को लोग 40 दिन तक शिरोधार्य न करते। सरकार की उसकी गलतियों के लिए, जैसे प्रवासी मजदूरों की मनः स्थिति का अंदाजा घोषणा के पहले न होना या लॉकडाउन 1 के साथ ही ट्रेनों से उन्हें भेजने का प्रबंध न करने की जबरदस्त निंदा की जानी चाहिए। लेकिन अगर कोरोना योद्धाओं के लिए तरह तरह से कृतज्ञता प्रकट की जा रही है, तो क्या यह जरूरी नहीं कि सरकार को भी प्रोत्साहित किया जाए? आखिर लोकतंत्र में जनता की खुशी और नाराजगी का महत्व सरकार के लिए सबसे ज्यादा होता है। लिहाजा सरकार के अच्छे कार्यों के लिए कृतज्ञता ज्ञापन भी उसे हौसला देता है। संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके असली आयाम तो अभी आर्थिक और सामाजिक तौर पर सामने आने हैं। गरीबों को राशन, उद्योगों का पहिया चलाने के लिए आर्थिक मदद का पैकेज और समाज की निराशा को आशा में बदलना सरकार के सामने एक चुनौती है। आर्थिक मदद सीमा से बाहर जाने से वित्तीय घाटा बढ़ेगा और निवेश नहीं आएगा, और कम रहने से बेरोजगारी, उत्पादन शून्यता और सामाजिक अशांति निकलने को तैयार खड़ी है। हालांकि संक्रमितों और मरने वालों की संख्या अभी भी काफी है, लेकिन प्रतिबंधों को खत्म करने की जरूरत इससे कहीं अधिक है। देश को तमाम चीजों को दोबारा शुरू करना ही होगा। 7 हफ्तों के लॉकडाउन का आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा है। रीओपनिंग के इस दौर में इटली के लोग सरकार से एकता और दक्षता की उम्मीद करते हैं। इसका मतलब है कि उद्यमियों को गतिविधियां शुरू करने में मदद और प्रक्रियाओं के बारे में नौकरशाही आदेशों का
सरलीकरण हो जाएगा। आशंका है कि 2020 में इटली को जीडीपी में 7% की कमी आएगी। हालांकि देश जिस नए दौर का सामना करने वाला है वह कठिनाइयों भरा लेकिन साथ ही बड़े और खास अवसरों वाला हो सकता है। इस दौर में नई शुरुआत के साथ ही जटिल सरकारी तंत्र का युक्तिकरण और प्रशासनिक स्टाफ का व्यवसायीकरण भी होना चाहिए। कोरोना वायरस इटली के लिए उसके स्वास्थ्य सिस्टम को नया आकार देने का भी मौका हो सकता है। पिछले 10 वर्षों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद से कम किए गए 37 अरब यूरो के बाद अब इस संकट से हम सभी के लिए हेल्थ केयर के महत्व को फिर से परिभाषित किया है और हमें उम्मीद है कि इन अनुभवों के बाद राजनेता जन स्वास्थ्य का महत्व पहचानेंगे। महामारी ने हमारी आदतों और जीने के तरीकों को गहराई से बदल दिया है। यह मुश्किल समय अपने समय की चुनौतियों को बेहतर तरीके से पहचानने, कुछ सबक सीखने और अपने जीवन पर दोबारा से सोचने का अवसर है। यह महामारी उपभोग के तरीकों, कचरा प्रबंधन, गैसों का उत्सर्जन, ट्रैफिक और प्रदूषण पर भी सवाल उठा रही है। राजनेताओं को चक्रीय अर्थव्यवस्था, कार्बन के उत्सर्जन पर रोक और टिकाऊ गतिशीलता पर गंभीरता से सोचना होगा। इस वायरस ने यह भी दिखाया है कि विभिन्न देशों व महाद्वीपों को जोड़ने वाली आपसी संपर्कों को मैनेज करना कितना जटिल है। ये संपर्क जहां एक और सौभाग्य लाते हैं, वहीं दूसरी ओर से यह कमजोर होते हैं और एक तरह से हरेक को नकारात्मक गतिविधियों का बंधक बना लेते हैं। इसलिए सप्लाई चेन के स्थानीय दृष्टिकोण पर रणनीतिक तौर पर पुनर्विचार करना महत्वपूर्ण है ताकि आपात स्थिति और जरूरी होना आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके। हम जरा मास्क का ही मसला ले। कोविड संकट के समय इटली या कहे कि पूरे यूरोप में कोई मास्क बनाता ही नहीं था। इनके एशिया से आने तक इंतजार करना मजबूरी थी। ऐसा ही अन्य उपकरणों को लेकर हुआ। यह मौका सिर्फ हमारे देश के पुनर्विचार करने का नहीं है, बल्कि पूरे समाज को, मानवता को केंद्र में रखकर एक टिकाऊ तरीके के बारे में सोचना चाहिए। केवल जीडीपी व आंकड़ों के बारे में ही नहीं, मानव केंद्रित समाज को दोबारा से बनाने के लिए नौकरशाही के सरलीकरण व प्रभाव सिस्टम के साथ ही मानवीय जरूरतों को केंद्र में होना चाहिए, न कि बेलगाम उपभोक्तावाद को। इसके लिए इच्छा शक्ति और रणनीति की जरूरत है। इसलिए राजनेताओं की एकजुटता इतनी महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति अत्यंत जटिल है। देश को उबरने में बहुत लंबा समय लगेगा। कोरोना वायरस कार्य क्षमता के नाम पर इटली के लिए खुद के नवीनीकरण का मौका है। लॉकडाउन के बाद जो देश निकल कर आएगा वह निश्चित ही अलग होगा। सवाल यही है कि क्या राजनीति फिर से पुराने ढर्रे पर वापसी करेगी या फिर पुराने समय की अच्छी बातों को लेकर एक नए देश को आकार देने के बारे में सोचेगी। यह एक पसंद तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति
और परवाह करने का मसला है। अनेक चीजें करनी होगी और यही सही समय है। अगर अब नहीं तो फिर कब।